दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टारर पर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ इंडियन कॉमिक से जुड़ी सारी जानकारी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे आखिरी सीरीज़ और शुरू करेंगे छठी कॉमिक्स आखिरी सीरीज़ की ब्रह्मांड विखंडन। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व सार। एक भीषण विस्फोट में धरती के सभी जीवित प्राणी व मानव जाति ब्रह्मांड के सुदूर ग्रहों पर ट्रांसफ्यूज हो गए हैं, और इसी तरह दूसरे ग्रह के प्राणी व सभ्यताएं ट्रांसफ्यूज होते हैं पृथ्वी पर बचे ध्रुव और परमाणु का सामना होता है इन सभ्यताओं से और ब्रह्मांड के उन सैन्य दलों से जो परमाणु को उत्तरजीवी समझकर समाप्त कर देना चाहते हैं। ध्रुव और परमाणु का मार्गदर्शन करने के लिए आती है एक रहस्यमय मददगार कारा। इससे पहले कि कारा के साथ मिलकर ध्रुव और परमाणु समस्या का कोई निदान निकाल पाते हैं, ध्रुव भी ट्रांसफ्यूज हो जाता है और परमाणु व कारा कॉम्बेटर्स के भीषण हमले का शिकार होते हैं, जिससे उन्हें बचाने पहुंचता है नागराज परमाणु को बताता है प्रोफेसर इब्रित विकराल के बारे में, जो कि थी सीथु के षड्यंत्र में फंसकर विकृत बन गया है नागराज और मानव जाति के लिए खतरा, क्योंकि अब बस हो कर ही रहेगा ब्रह्मांड विखंडन। पूर्व कथानक की विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें आखिरी दशक, परकालों की धरती, ब्रह्मांड योद्धा, विश्वरक्षक और अदृश्य षड्यंत्र। अब आगे। एरिस फॉरेस्ट इंडिया नाउ। रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। पापा फेरी वॉन्ट्स टू प्ले, रेन गो अवे। बरसात को जाने की दुआ मत मांगो एंथोनी। एन वक्त पर हुई बरसात ने शायद इनकी शक्तियाँ क्षीण कर दिए, और ये यहाँ जिस रक्त के लालच में आए थे वे इन्हें नहीं मिला। हमारे घर बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हैं तो क्या हुआ, बिना खातिर किए हम जाने नहीं देंगे। बहुत शक्तिशाली है तू, ऊपर से मुर्दा है। अगर तेरे शरीर में रक्त होता तो अब तक तो हमारा आहार बन चुका होता। गौर से देख ले एंथोनी गोंसाल्वेज को, इस मुर्दे चेहरे को। जानता है मुझे पापा फेरी क्यों कहते हैं? जैसे मदर फेरी सदात्माओं के सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, उन्हें अपार खुशियां देती है, वैसे ही पापा फेरी पापियों को अपार यातनाएं देता है। हर दर्द, हर यातना से पापियों को परिचित कराता है पापा फेरी। उनका जीवन नरक बनाकर उन्हें नरक की ठंडी आग में तड़पाता है। पापा फेरी। रक्त पिपासु के शरीर से उसकी आत्मा को अलग निकालकर जकड़ लिया एंथनी ने। ना, हे, गुड बाय। आत्मा ठंडी आग में घिरकर चित्कार कर उठी। आत्मा को नरक पहुंचाकर विजय अंदाज में आगे बढ़ा मुर्दा कि तभी करकशा उठा प्रिंस। काव 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 काव। वह भयंकर दृश्य प्रेत और मुर्दे के भी होश उड़ा देने के लिए पर्याप्त थे। SATI दिल्ली इंडिया नाउ। ओह, फिर क्या हुआ? उस धमाके के बाद उस धमाके से तुम बचे कैसे? पता नहीं, लेकिन ब्रह्मकण ऊर्जा का वह भीषण धमाका सब कुछ बदल चुका था। मेरे सामने जो प्राणी खड़ा था वह ना अब सीथ्रू था, ना ही प्रोफेसर इब्रित विकराल। खुद को विकृत कह रहा था वो। वाकई विकृत ही थे उसके इरादे। हा, यह तो कमाल हो गया। ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, यह तो सुना था, पर यह नहीं पता था कि आसमान फाड़ कर भी देता है। असीम शक्ति, मैं भगवान हूँ, इस ब्रह्मांड का भगवान हूँ मैं। इस असीमित शक्ति के आगे तो तेरी शक्तियाँ भी धूल बराबर है नागराज। ब्रह्मकण ऊर्जा यानी स्वयं भगवान की शक्ति अब इस शक्ति से पूरी मानव सृष्टि को बदलेगा विकृत। मानवों को इस ऊर्जा से उत्परिवर्तित करके उनके विकास को लाखों गुणा बढ़ा दूंगा मैं, और ये विकसित मानव मेरे यानी विकृत के गुलाम होंगे। उफ! मैं विकृत की शक्तियों से अवगत नहीं था, पर एक बात तय थी, उसकी शक्तियाँ वाकई इतनी प्रचंड थी कि शायद मैं भी उसके सामने टिक न पाता। विकृत का हर वार एक एटॉमिक ब्लास्ट जितनी ऊर्जा समेटे हुए था। वाकई उसके लिए विश्व का सर्वनाश कर देना चुटकी बजाने जैसा आसान काम था। कबूम! लेकिन पूरे विश्व का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था। हारने का विकल्प नहीं था मेरे पास। बहुत चल चुका तू अपनी, अब नागराज तुझे अपनी चलाने का कोई मौका नहीं देगा। मेरे पास उसे रोकने का एक ही रास्ता था कि मैं उसे इस विश्व से, इस धरती से ही दूर ले जाऊं, बहुत ज़्यादा दूर, अंतरिक्ष में,
यहाँ अंतरिक्ष में तू अपनी शक्तियों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। गलत नागराज, यहाँ मैं तुझे नुकसान पहुँचा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान। अंतरिक्ष के निर्वात में सी थ्रू न केवल मानसिक संपर्क द्वारा मुझसे बात कर पा रहा था, बल्कि मुझ पर अपने घातक ब्रह्म ऊर्जा वार भी सहजता से कर रहा था। पर अंतरिक्ष में मैं भी उसकी शक्तियों का खुलकर मुकाबला कर सकता था और उसके वारों का उचित प्रत्युत्तर दे सकता था। बस अपनी ही कहता जाएगा या कुछ मेरी भी सुनेगा? चुंबड़ा। तो तू शक्तियाँ तोलना चाहता है? चल यही सही, तू अपनी सुना, मैं अपनी सुनाता हूँ। देखते हैं अंत में कौन कहने सुनने के काबिल नहीं बचता। एक अंतहीन द्वंद्व था वह। जाने कितनी ही देर तक हम दोनों ऐसे ही लड़ते जूझते रहे। कभी विकृत मुझ पर हावी होता, कभी मैं विकृत पर हावी होता, परंतु इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल रहा था। मुझे विकृत को काबू में कर जल्द से जल्द यह युद्ध खत्म करना था, क्योंकि मेरा ध्यान पृथ्वी पर उस ब्लास्ट से हुए विनाश पर टिका हुआ था। होश में आओ सी थ्रू, अपने पिछले कृत्यों का परिणाम तुम देख चुके हो। जरा सोचो, जब मेरी इच्छाधारी शक्ति की ऊर्जा ही तुम नहीं संभाल पाए तो इस ब्रह्मकंड की असीमित ऊर्जा कैसे संभालोगे? गलत नागराज, अब मैं सी थ्रू नहीं रहा। तुम्हारी इच्छाधारी मानसिक ऊर्जा से चार्ज हुए असीम ब्रह्मकंड शक्ति और इबरित विकराल के शरीर ने मुझे एक शरीर विहीन साइंटिस्ट सी थ्रू से कहीं अधिक बना दिया है। अब मैं विकृत हूँ और अपनी शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड को विकृत बना दूंगा। उस युद्ध को ख़त्म करने का कोई जरिया मुझे नहीं मिल रहा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रोफेसर इबरित विकराल का शरीर इतनी प्रचंड ब्रह्मांड ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कैसे किया हुआ था। कायदे से तो अंतरिक्ष के निर्वात में आते ही प्रोफेसर का शरीर खिलखिल हो जाना चाहिए था। तुम गलती कर रहे हो सी थ्रू। प्रोफेसर इबरित विकराल भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान है। उनका शरीर इस भीषण दबाव को अधिक देर सहन नहीं कर सकता। गलती मैं नहीं, तू कर रहा है नागराज, इबरित विकराल के शरीर को साधारण मानव शरीर समझकर। यदि इबरित विकराल साधारण मानव होता तो उसका शरीर उसी क्षण विखंडित हो जाता जब मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर ब्रह्मकंड शक्ति सोखना शुरू किया था। पर एक मिनट, मैं नहीं जानता कि विकृत जो कह रहा था वह सच था या मुझे झांसे में लेने का उसका कोई पैतरा। अचानक वह सिर थाम कर तड़पने लगा। सी थ्रू के साथ क्या हो रहा है या कुछ पलों के लिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे मानस रूप पर कोई हावी हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इबरित विकराल के शरीर में दो अलग अलग शक्तियों का द्वंद्व चल रहा हो। एक तो सी थ्रू, पर दूसरा कौन? क्या प्रोफेसर इबरित विकराल? नहीं, वह शक्ति मुझे इबरित विकराल नहीं लग रही थी। क्या सही नाम दिया है तूने मुझे? हाँ, विकृत हूँ मैं, विकृत। इस शरीर पर से मेरा कंट्रोल हटता जा रहा है। मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा हूँ। तू अब कुछ भी काबू नहीं कर सकेगा सी थ्रू। अब से विकृत इस महाबलशाली शरीर का चार्ज खुद संभालेगा। अतः जीत उस शक्ति की हुई। हा, मूर्ख सी थ्रू, अनजाने में मुझे इस शरीर की असीम शक्तियों का खजाना सौंप गया। अब इस ब्रह्मांड का शिकार विकृत करेगा। तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया हो तो किसे मार खानी है तो मैं पीटना शुरू करूं? ओह नागराज, तुझे तो मैं भूल ही गया था। तेरे पास अच्छा मौका था जब मैं सी थ्रू को ठिकाने लगा रहा था। तभी तुझे धूम दबा के निकल लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो तू निकल नहीं पाएगा। यह नई शक्ति जो भी थी सी थ्रू से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह शक्ति इबरित विकराल के शरीर और उसमें समाहित शक्तियों का प्रयोग सी थ्रू से बेहतर और खतरनाक ढंग से कर रही थी। मुझे उस वार के रास्ते से हटने में आधे पल के 100वें हिस्से जितना समय लगना था, परंतु उससे पूर्व ही वह वार मुझसे टकरा चुका था। अब तो तेरे शरीर से सिर्फ तेरी जान ही निकल पाएगी, वह भी तिल तिल करके। मेरे को देर हो रही है। उस वार की प्रचंडता भी सी थ्रू द्वारा किए जा रहे वारों से कहीं अधिक थी। उसके एक ही वार ने मुझे इच्छाधारी कणों में विखंडित कर दिया। इतना ही नहीं, वह वार इतना प्रचंड था कि इच्छाधारी कणों में विखंडित हुआ मेरा शरीर पूरे ब्रह्मांड में बिखर गया। मेरे इच्छाधारी कण इस अनंत ब्रह्मांड में स्थित अनगिनत आकाश गंगाओं और उनमें स्थित ग्रहों से होते हुए गुजरे। ओह, यकीन नहीं होता कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी शक्ति हो सकती है जो कि नागराज को परास्त कर दे।
ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती दोस्त जिसे पराजित ना किया जा सके, चाहे वह नागराज ही क्यों ना हो। फिर तुमने खुद को दोबारा जोड़ा कैसे नागराज? हालांकि मेरे प्रत्येक कण को अपने अस्तित्व का आभास था, फिर भी अनंत अंतरिक्ष में बिखर गए अपने इच्छाधारी कणों को पुनः जोड़ पाना मेरे लिए लगभग असंभव कार्य था। मेरे मानस रूप, जो कि अभी भी उस स्थान पर था जहां विकृत के वारों ने मुझे विखंडित किया था, मेरे शरीर को जोड़ने के भरसक प्रयास कर रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, इस तरह खत्म नहीं हो सकता नागराज। इस शैतान के हाथों दुनिया का सर्वनाश होने के लिए छोड़कर मैं ऐसे ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो सकता। मुझे खुद को जोड़ना ही होगा, पर कैसे? पूरे ब्रह्मांड में फैले चुके अपने इच्छाधारी कणों को मैं कैसे समाहित करूं? लाख कोशिशें कर ले नागराज, पर तू अपना शरीर अब कभी दोबारा नहीं बना पाएगा। अपने मानस रूप में विकृत का सामना करने में मैं पूर्णतः असमर्थ था। तेरा शरीर तो निकल गया तेरे हाथों से, अब तेरी जान यानी तेरे इस मानस रूप की बारी है। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सूर्य की प्रचंड ऊष्मा के साथ कोई शक्ति उस स्थान से गुजरी हो। उसके गुजरने से वहां एक भीषण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वही शक्ति मैं था, धरती का विनाश करने के लिए गिर रही उल्काओं को सूर्य की भट्टी में भस्म करने जा रहा था। पर मुझे इस गुरुत्वाकर्षण वाले फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वह कोई आम गुरुत्वाकर्षण नहीं था परमाणु। आश्चर्य की बात यह थी कि उस गुरुत्वाकर्षण से सिर्फ मेरी इच्छाधारी कण ही खींचकर मेरे मानस रूप तक पहुंचे। बाकी किसी भी सौर मंडल पर उसका लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ा। व्हाट? यकीन मानो मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह अवाक था। यदि वह गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड शक्तिशाली था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे मेरे इच्छाधारी कणों को वापस खींच सके, तो उन कणों के साथ साथ विभिन्न आकाश गंगाएं, उनके ग्रह, तारामंडल आदि भी खींचे जाने चाहिए थे, जिसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश। पर उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने सिर्फ मेरे इच्छाधारी कणों को ही खींचा और मेरे मानस रूप ने फौरन मेरे शरीर को पुनर्संरचना कर ली। हे देव कालजयी, कुछ पलों के लिए लगा कि मैं कभी दोबारा अपना शरीर नहीं जोड़ पाऊंगा। एक बार फिर से घमासान शुरू हो गई। विकृत एक बार मुझे विखंडित कर चुका था और दोबारा भी ऐसा कर सकता था, जबकि मेरे पास उसे परास्त करने का कोई भी ठोस उपाय नहीं था, सिवाय एक के कि मैं उसके शक्ति के वार ही उस पर परिवर्तित कर दूं। पर ऐसा करने के लिए मुझे कोई साधन चाहिए था। पर उसी समय जैसे ऊपर वाले ने मेरी मुराद सुन ली हो, धरती से तीव्र गति से एक प्रकाश पुंज निकला। मैंने विकृत के जिस ब्रह्मा ऊर्जा वार को डॉज किया था, वह उस प्रकाश पुंज से टकराया और उस वार ने परिवर्तित होकर विकृत को ही अपना निशाना बना लिया। ब्रह्मकण ऊर्जा विकृत के शरीर में समाहित नहीं हुई, बल्कि उसने उसके शरीर को विखंडित कर दिया। जो शरीर ब्रह्मकण ऊर्जा से भरा था, उसे ब्रह्मकण ऊर्जा वार ने ही विखंडित कैसे कर दिया, ये मेरे लिए एक पहेली थी। प्रकाश पुंज भी आंखों से ओझल हो रहा था और फिलहाल धरती और ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा विकृत टल चुका था। मैं धरती पर लौट आया और यहाँ मैंने तुम्हें उन मशीनी एलियंस से जूझते हुए पाया। यानी तुम्हारे और C2 के टकराव के कारण वह ब्रह्मकण ऊर्जा ब्लास्ट हुआ, जिसने पृथ्वी और ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के बीच ट्रांसफ्यूजन शुरू कर दिया। यानी जब मुझे और ध्रुव को होश आया, तब हम दोनों उसी ब्लास्ट के बाद उठे थे। पर एक बात समझ नहीं आ रही, मेरा और ध्रुव का ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं हुआ? उल्टा मेरी शक्तियाँ बहुगणित और अनियंत्रित हो गई, और जब मैं भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ, किसी न किसी ग्रह के प्राणियों का धरती पर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। सवाल कई हैं परमाणु, और जवाब फिलहाल एक का भी नहीं मिल रहा। हमें फिलहाल अपने आगे के लाइन ऑफ एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैक्ट्रायाम्स परमाणु को ख़त्म करने की वो कोशिश कर सकते हैं, तो वे आगे इससे भी बड़े हमले करेंगे। वजह चाहिए जो भी हो, पर परमाणु के अस्तित्व से ही ट्रांसफ्यूजन का आधार जुड़ा हुआ है। यदि परमाणु को कुछ हो गया, तो पृथ्वी से ब्रह्मांड भर में बिखर गए धरतीवासी कभी वापस पृथ्वी पर नहीं लौट पाएंगे।
ऐसा नहीं होगा कारा, हम मिलकर हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या हुआ परमाणु? मुझे धरती पर परिग्रहों के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन क्या परमाणु? ये ट्रांसफ्यूजन द्वारा धरती पर आ रहे हैं, पराग्रही नहीं है, ये धरती पर आक्रमण कर रहे हैं। हमें फौरन उस स्थान पर पहुंचना होगा। हमें वाकई उस जगह फौरन पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पहले से ही एक ब्रह्मांड रक्षक मौजूद है। व्हाट? कौन? पापा फेरी। हे देव कालजयी, प्रलय आने वाली है। ठीक उसी समय अनंत ब्रह्मांड के किसी अन्य कोने में ध्रुव इस पूरे घटनाक्रम के एक अहम किंतु अज्ञात पहलू से अवगत होने जा रहा था। आप लोग कौन हैं? मैं अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित कैसे हूँ? तुम दिव्य परिषद के सम्मुख हो युवक। तुम हमें दिव्य शक्ति बुला सकते हो। हमने ही तुम्हें कुछ समय के लिए निर्वात में जीवित रहने की शक्ति दी है। हमारा कार्य इस अनंत ब्रह्मांड की असंख्य आकाश गंगाओं और उन पर बसने वाली विभिन्न सभ्यताओं में संतुलन बनाए रखना है, और तुम मानवों ने इस संतुलन का उल्लंघन किया है। तुमने उस शक्ति के साथ खिलवाड़ किया है जिसे संभाल पाने का ना तुम मानवों में सामर्थ्य है और ना ही अधिकार। नतीजतन संपूर्ण ब्रह्मांड में वास करने वाली विभिन्न सभ्यताएं आज अपने अस्तित्व के लिए द्वंद्व कर रही है। क्षमा करें आदरणीय, परंतु जो घटित हुआ उसमें संपूर्ण मानव जाति का दोष नहीं है। हम जानते हैं, हमसे कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण यही है। तुमने जो गलती की है उसका सुधार भी तुम्हें ही करना होगा। वत्स ध्रुव, ब्रह्म तत्व ऊर्जा की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलित निर्धारित करती है। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने हमें ब्रह्माकर्ण ऊर्जा शक्ति सौंपी थी ताकि हम ब्रह्मांड को संतुलित रख सकें। यानी आप लोग ब्रह्म ऊर्जा को नियंत्रित कर सब कुछ पहले की भांति कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है वत्स। ब्रह्म तत्व ऊर्जा इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना ही इस ब्रह्म तत्व ऊर्जा से हुई है। इस ब्रह्मांड की कोई भी सजीव अथवा निर्जीव वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ब्रह्म तत्व विद्यमान ना हो, परंतु इस ब्रह्म तत्व की असीम ऊर्जा सदैव निष्क्रिय रहती है, क्योंकि इस असीम शक्ति को संभाल पाना प्राणी जगत के लिए संभव नहीं। इस निष्क्रिय ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को क्रियान्वित करती है एक कूट कुंजी। इस ब्रह्मांड में उस कूट कुंजी की गणना सिर्फ हम दिव्य शक्तियाँ ही कर सकते थे, परंतु तुमने अनजाने में ही उस कूट कुंजी की गणना कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मकर्ण ऊर्जा क्रियान्वित हो गई। यानी मैं जिस कोड को डिकोड कर रहा था वह दरअसल ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की कूट कुंजी थी। बार बार कोड दोहराने से कूट कुंजी टूट गई और ब्रह्मकर्ण ऊर्जा क्रियान्वित हो गई। सही समझे वत्स, अनजाने में ही सही, पर तुमने कूट कुंजी तोड़ ली, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की असीम शक्ति क्रियान्वित हो गई। परंतु अभी आपने कहा कि आप इस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित कर सकते थे, किंतु सिर्फ तभी तक जब तक ब्रह्म तत्व ऊर्जा किसी असुरी शक्ति के हाथ नहीं लगती। आपके कहने का मतलब है कि ब्रह्म तत्व ऊर्जा किसी असुर के हाथ लग गई है, लेकिन इस समय काल की पृथ्वी पर असुर कहाँ से आए? जरूरी नहीं है कि असुरी शक्ति सदैव असुर रूप में ही जन्मे। जीव, जिसे तुम पृथ्वीवासी आत्मा कहते हो, वे प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। मृत्यु उपरांत यह जीव पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है, जिसे तुम मानव पुनर्जन्म कहते हो। युगों युगों से यह जीव पुराने शरीरों का परित्याग कर नए शरीर धारण करते चले आ रहे हैं। इन जीवों यानी आत्माओं में पूर्व काल के असुरों की आत्माएं भी शामिल है। द्वापर युग के बाद धरती पर ये असुरों का समूल नाश हो गया, परंतु उनकी आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं रुका। बस फर्क रहा था कि असुरों के बजाय इन्होंने मानव रूप में जन्म लेना शुरू किया। हजारों लाखों बार मानवों के रूप में जन्म लेते लेते ये असुर अपना असल अस्तित्व धीरे धीरे भूलते चले गए, परंतु इनकी प्रवृत्ति ना बदली। इनमें से कई असुर मौजूदा समय काल में महान शासक, राजनेता, वैज्ञानिक व अन्य बुद्धिजीवी बने, क्योंकि असुरों में ये सभी गुण विद्यमान होते हैं। परंतु
उनके इन सभी गुणों पर उनकी असुरी प्रवृत्ति हावी हो रही थी। ऐसे ही एक मानव के हाथों ब्रह्म तत्व ऊर्जा लग चुकी है, जो कि पूर्व काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर सम्राट था। इसकी शक्ति के आगे देवता भी कांप उठते थे। त्रेता युग में असुर राज विकृतकाल की शक्तियों के आगे तीनों लोग थर थर कांपते थे। देवताओं में भी इतना साहस नहीं था कि विकृतकाल के बल और पराक्रम का सामना कर सके। सिर्फ बल और युद्ध कौशल ही नहीं, शास्त्रों का भी महाज्ञाता था विकृतकाल। अपने शोधों से उसने ब्रह्म तत्व ऊर्जा की असीम शक्ति का ज्ञान पा लिया, परंतु इस शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए जो कूट कुंजी चाहिए थी, उसे तोड़ पाना उसकी कुव्वत से बाहर था। असफलता, एक बार फिर असफलता हाथ लगी है। सहस्त्रों गणनाओं के बाद भी कूट कुंजी का तोड़ हासिल नहीं कर पाया हूँ मैं। अतः उसने कूट कुंजी का तोड़ प्राप्त करने हेतु प्रजापति ब्रह्मा की घोर तपस्या आरंभ की। नमो नमो ब्रह्मदेव, नमो नमो। उसका तप इतना प्रचंड था कि तीनों लोग उससे कांप उठे। स्थिति इतनी विकट हो गई कि ब्रह्मा जी को आकर उसे वरदान देने पर विवश होना ही पड़ता। परंतु तीनों लोकों में विकृत काल के मचे कोप से निजात दिलाने त्रेतायुग का महानायक पंच महाभूत शक्ति धारक प्रचंडा एन समय पर पहुंच गया। विकृतकाल के आतंक से तीनों लोगों को निजात दिलाने हेतु प्रचंडा को स्वयं महादेव ने भेजा था। देवताओं के पास भी पंच महाभूतों की शक्ति नहीं थी और विकृत काल को सिर्फ पंच महाभूतों ही परास्त कर सकते थे। प्रचंडा की पंच महाभूत शक्तियों के सामने विकृत काल ठहर ना सका और प्रचंडा के हाथों मारा गया। प्रचंडा द्वारा वध किए जाने के पश्चात विकृत काल ने अनेकों जन्म लिए और तुम्हारे समयकाल में उसका जन्म हुआ, प्रोफेसर इब्रित विकराल के रूप में। सही समझे वत्स? क्या वह शुरू से ही जानता था? नहीं, उसे अपने असुरी अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु ब्रह्म तत्व ऊर्जा प्राप्त करने की जो चीर अभिलाषा उसने युगों से संचित की हुई थी, अतः उसने उसके मानव रूप को ब्रह्म तत्व की शक्ति क्रियान्वित करने का मार्ग तलाशने हेतु प्रेरित कर ही दिया। यदि यह मुसीबत मेरे कारण उत्पन्न हुई है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं इसका निवारण करके रहूँगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। तुम्हें ब्रह्मांड के प्रत्येक उस ग्रह पर जाना होगा जो ब्रह्म तत्व शक्ति को असंतुलित होने से प्रभाव हुए हैं। तुम्हें ब्रह्मांड के प्रत्येक उस ग्रह पर जाना होगा जो ब्रह्म तत्व शक्ति के असंतुलित होने से प्रभावित हुए हैं। जो घटित हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, परंतु आने वाले समय में विकृत काल ब्रह्मा तत्व शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विनाश ना कर दे और ब्रह्मांड के विभिन्न सभ्यताओं में बिगड़ा हुआ संतुलन पुनर्स्थापित हो सके। इसका रोमदार अब तुम पर है ध्रुव। एरीज फॉरेस्ट, इंडिया नाउ। इनकी सिर्फ तादाद ही पहले से अधिक नहीं बढ़ रही है, ये पहले वाले रक्त पिपासुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इन ज़ॉम्बीज पर न ठंडी आग का कोई असर हो रहा है और न ही ये पिछले वालों की तरह वार करने पर टूटकर बिखरे रहे हैं। पीपसोन ग्रह के रक्त पिपासाओं की शक्ति काफ़ी कम करके आंकी थी तुमने प्रेतो, अतः स्वयं पीपसोन के शासक पेपियस को तुम्हें तुम्हारी औकात बताने आना पड़ा। अच्छा हुआ भाई तू खुद ही चला आया, बहुत मज़ा आएगा, मिलकर औकात खेलेंगे। प्लेनेट मैक्टियम 7000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। हमारे ट्रूपर्स दोबारा नाकाम हो गए सर मैक्राबॉट। हमारे ट्रूपर्स के अलावा हेज, त्रोज, कार्टेल्स, कोजोफेक्स जैसे अन्य युद्धक ग्रहों के ट्रूपर्स भी उत्तरजीवी को समाप्त करने धरती पर पहुंचे थे और उन्होंने उत्तरजीवी को लगभग समाप्त भी कर दिया था, पर अचानक वहां एक और पृथ्वीवासी पहुंच गया। हमारे ट्रूपर्स के मुताबिक उसके भीतर कोई देव शक्ति थी। उसकी देव शक्ति के आगे किसी भी ग्रह के ट्रूपर टिक नहीं पाए। मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं सर मैक्रोबॉट, बुरी खबरें और भी है। बको बेटोनिक, एक ही बार में बको, इससे बुरा क्या हो सकता है। हमारे ट्रूपर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने पृथ्वी पर उत्तरजीवी के साथ कारा को देखा था। क्या? हे ब्रह्माजनक, बस यही बचा था दुश्वारियों में। ब्रह्माजनक यानी कि भगवान।
ट्रूपर्स ने उत्तरजीवी और उसके साथियों को इमेजेस भेजी है। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यह कारा ही है। यह वाकई कारा है, यानी कारा जीवित है। पर यह कैसे हो सकता है? कारा को तो खैर, अब एक बात तो साफ है, इस उत्तरजीवी के साथ साथ हमें कारा को भी खत्म करना होगा। पर कैसे सर मैक्राबॉट? उत्तरजीवी की शक्तियाँ पहले ही चिंता का विषय बनी हुई है। उस पर कारा का उसके साथ होना और वह दिव्य शक्तियों वाला हरा मानव। एक ही तरीका है, हमें तोड़नी होगी ब्रह्मांड संहिता। प्लेनेट हेस्ट्रोस 10 लाख लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। इस अंतहीन युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये टिड्डियों के दल की तरह हमला करते ही रहेंगे और जब तक मेरे जिस्म में लहू की एक बूंद भी बाकी है, मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। हाँ, इस अंतहीन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि तिरंगा मानवता को हारने नहीं देगा और इनकी संख्या अकेले तिरंगा को जीतने नहीं देगी। उफ, क्या यही अंत है मेरा? क्या देशभक्त तिरंगा को अपनी मातृभूमि, अपने देश की मिट्टी पर मरने का सुख भी नहीं मिलेगा? मेरे होते तुझे मारने का श्रेय कोई और ले जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह क्या? यहाँ मेरा कौन सा मददगार आ गया? तुम? तेरी जान लेने का अधिकार सिर्फ कफन के पास है। चिंता मत कर तिरंगा, तुझे तेरी सरजमीन पर मारने का जो सुख है उसे मैं खराब नहीं करूँगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। अब आजा, उठ, तेरा न्याय स्तंभ और मेरा अन्याय स्तंभ मिलाते हैं और बता देते हैं इन खरबूजों को कि सपूत है या कपूत। अपनी सरजमीन के लिए मरने का जज्बा दोनों बराबर रखते हैं। तेरा यह कट तिरंगा पर उधार रहा कफन। तुम लोगों को मेरा प्रस्ताव मान लेना चाहिए था। तुम्हारे पहले से ही सूजे हुए थोबड़े और अधिक सूजने से बच जाते। पूरे ग्रह को भी गली मोहल्ले की तरह साफ कर देता है क्योंकि मेरा हरा भरा दोस्त एक बार गुस्से में आ जाए तो तुम हैदरोत ग्रह वालों से वाकिफ हूँ मैं। तुम दुर्दांत हत्यारों पर दया दिखाना व्यर्थ है। यदि तुम लोगों ने पृथ्वीवासियों को आज़ाद नहीं किया तो तुम्हारा ग्रह अंतरिक्ष में एक जलता हुआ पिंड बनकर रह जाएगा। बता भाई अस्त्रों वाले दोस्त, इससे पहले कि मेरा लंगोटिया स्वच्छ अंतरिक्ष अभियान के तहत तेरे पूरे ग्रह पर झाड़ू फेर दे, तू अपना फैसला सुना दे। तुम मुट्ठी भर पृथ्वीवासी हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते और तुम तो आकाश गंगाओं के खलीफाओं में से एक हो। तुम दोनों इस तरह ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मांड संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ब्रह्मांड संहिता का सबसे बड़ा नियम है कि ब्रह्म शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा कोई भी सभ्यता नहीं करेगी। ब्रह्मांड संहिता की यह कहती है कि यदि किसी एक ग्रह के वासी अन्य ग्रहवासियों को जबरन बंधक बनाए तो उन्हें अधिकार है इस ग्रह के विरुद्ध युद्ध करने का। तुम धरतीवासियों ने ब्रह्मांड संहिता के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया है। क्या? असंभव। ब्रह्म शक्ति को तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।